Please subscribe and share SWA News. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद शेख, आप देख रहे हैं SWA न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं गोवंडी के शिवाजी नगर और बैगनवाड़ी के बीच में। यहाँ पर जो है शिवाजी नगर में एक बताया जा रहा है 75 साल के आदमी की जो है डंपर से ठोक के एक्सीडेंट से मौत हुई है। हमने अपने फेसबुक आईडी पर SWA न्यूज़ के फेसबुक आईडी पर भी इसका लाइव चलाया था और इसकी CCTV फुटेज भी हम तक पहुंची है और उसको भी हमने अलग से उसके साथ में अटैच करके उसको हमने चलाया लाइव चलने के बाद। उसके बाद जो है इस वक्त हमारे साथ है फैयाज अहमद भाई। फैयाज भाई से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इसमें किस तरह की गलतियां देखी जा रही है, किस वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह का एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है। बार बार यहाँ पर गोवंडी शिवाजी नगर बैगनवाड़ी में गोवंडी में इस तरह का हादसा डंपर से ठोकने का एक्सीडेंट का जो है हादसा देखने को मिल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं फैयाज भाई से। फैयाज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके का मामला है और इसमें क्या चूक हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आए दिन प्रतिदिन जो है कि यहाँ पर जो है कि हादसा बढ़ते जा रहे हैं कि आज जो जिस तरीके से हादसा हुआ, एक बुजुर्ग की जान गई, तो ये जान जाना सिर्फ एक बात नहीं है कि मतलब इसके पीछे के जो कारण है कि जो मुख्य कारण अगर माने जाएंगे तो मतलब यहाँ पर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है। कि लापरवाही ये है कि मतलब जिस तरीके से उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना था कि यहाँ पर हर सिग्नल के ऊपर उनके ऑफिसर्स आकर ड्यूटी देते थे, तो शायद हो सकता है कि मतलब आगे जो सिग्नल है शिवाजी नगर सिग्नल के वहीं से उस गाड़ियों को रोक दिया जाता, या वहाँ पर अगर ब्रेकर होता तो फिर शायद हो सकता है वो अपनी स्पीड कंट्रोल करके आता। तो बहुत सारे रीज़न है इसके अंदर कि जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं। और इसके पीछे अगर मैं बात करूं तो मतलब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप देखेंगे रोड के ऊपर ऐसी कहीं भी कोई भी पार्किंग लग जा रही है, कहीं भी कोई भी फुटपाथ, पैदल चलने वालों के लिए कोई फुटपाथ नहीं है, कि ये सारे चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर मतलब काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो लोकल बॉडीज़ है, जो लोकल अथॉरिटी है, चाहे वो BMC ब्रिज डिपार्टमेंट हो या BMC के रोड डिपार्टमेंट हो या ट्रैफिक डिवीज़न हो या रीजनल ट्रैफिक अथॉरिटी हो, कि ये सारी अथॉरिटी जो है कि इसके ऊपर नाकाम साबित हो रही है कि इनका इस इलाके में कि कोई ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई इनके सामने जाकर टेबल पर बैठ कर कोई डायलॉगिंग करने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए निठल्ले से ये लोग मनमानी के साथ अपना जो है कि इनका जो जैसा मन चाह रहा है उस तरीके से दोहरा व्यवहार इस इलाके वालों के साथ में कर रहे हैं। तो क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं यहाँ के सिटीजन? इसके ऊपर क्या मतलब समझ पा रहा है कि किस तरह से जो यहाँ पर बार बार एक ही मामला बार बार होता जा रहा है? देखिए, एज अ सिटीज़न ग्रुप अगर हम आपसे बात करें तो सिटीज़न ग्रुप तो हर मुद्दे पे हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे वो हादसे का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो। हम हर इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं कि अभी लास्ट कुछ दिन पहले डंपिंग रोड के ऊपर भी एक छोटे से 9 साल के बच्चे की भी जान गई, तभी भी हमने उस मुद्दे को उठाया। इससे पहले 2 दिन पहले भी एक शिवाजी नगर सिग्नल जो रहमानी होटल है, कि रहमानी होटल के पास में भी एक एक्सीडेंट हुआ था, वो भी एक बुजुर्ग की जान गई और आज भी जान गई। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर जो हमारी विधानसभा है, कि इस विधानसभा में इंसान की जान की कोई अहमियत ही नहीं है। मतलब आए दिन मतलब जैसे एक आदमी गाजर मूली किस तरीके से कट रही है कि बाज़ार में, उस तरीके से आदमी की जान यहाँ पर मतलब इसी तरीके से ख़त्म कर दी जा रही है। कि यहाँ पर जानबूझकर, मैं इसको कहूँगा कि जानबूझकर के आबादी को कम करने के लिए इस तरीके का दोहरा के रवैया के हुकूमत की तरफ से और यहाँ के जो सरकारी अफसरान हैं कि उनकी तरफ से दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है ताकि यहाँ की आबादी और यहाँ की नस्ल कुशी की जाए। ये जानबूझकर किया जा रहा है। यहाँ की जो RTO है, RTO और जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, क्या इन लोगों का ये जानबूझकर किया हुआ है? जैसा कि आपने बताया, तो यहाँ पर एक ब्रिज भी बनी हुई है, काफ़ी दिन हुआ है ब्रिज बन के, ब्रिज बनी हुई है, तो इसको किस पर्पज़ से बनाया गया था, किस मकसद के साथ बनाया गया था? बेशक मैं आपकी बात पे यही जवाब दूंगा कि ये जानबूझकर ही किया जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने बात कही ब्रिज की, तो ये घाट के ऊपर मानपुर लिंक रोड जो फ्लाईओवर है कि लगभग 650 करोड़ की लागत में फ्लाईओवर बना, और ये फ्लाईओवर बनने के कुछ ही दिन के बाद हादसा इतने होने लगे तो 1 महीने के लिए ब्रिज बंद भी कर दी गई थी, और उसके बाद फिर ये ब्रिज चालू की गई तो इस पर बाइक वालों को नॉट अलाउड किया गया। कुछ जगह पर वहाँ पे रमलर बिठाए गए, उसके बाद CCTV वगैरह लगाया गया कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड के साइन बोर्ड वगैरह लगाए गए। तो मतलब उसके बाद हमने जो है कि जब RTO में जब हमने यहाँ के जो BMC का जो ब्रिज डिपार्टमेंट है
जब हमने सबसे पहले लेटर डाला कि आप लोग यहाँ पर बाइक वाले को तो बैंड कर दियो, लेकिन ये हैवी व्हीकल कब अलाउड करोगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर गाड़ियों की कोई रनिंग है तो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा बड़ी गाड़ियों का ही मूवमेंट है, तो और हादसे भी बड़ी गाड़ियों से हो रहे। तो हमने जब लेटर पुटअप किया BMC ब्रिज डिपार्टमेंट से, तो उनका हमको ये जवाब मिलता है कि सितंबर 2023 में कि हम आगे जो है कि PMG के पास कि हाई टेंशन वायर है जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियों का मूवमेंट हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमने उसका फिर से फॉलोअप लिया, तो हमको फरवरी 2024 में जवाब आ रहा है कि अभी हमने हाई टेंशन वायर हटा दिया है, और हाई टेंशन वायर हटाने के बाद हमने हैवी व्हीकल को अलाउ कर दिया है। जो वो लेटर में उन्होंने ऑर्डर जो दिया था, वो ऑर्डर उन्होंने मानपुर ट्रैफिक डिवीज़न को लिखा था लेटर, और वो लेटर बाकायदा हमारे पास अभी भी मौजूद है। मैं आपको आपके वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दिखा भी रहा हूँ, ये वो लेटर आपको शेयर भी कर दूँगा। तो मतलब फरवरी 2024 में ऑर्डर मिल गया है हैवी व्हीकल अलाउ करने का, उसके बाद भी आज अक्टूबर का महीना हो गया है, आज भी हैवी व्हीकल ऊपर से नहीं जा रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं आपको बोलूँ, ये मैं एक एलिगेशन लगा रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा करप्शन हुआ है 650 करोड़ का ब्रिज के ऊपर। हो सकता है कि ये ब्रिज फिजिबल ही नहीं है बड़ी गाड़ी गुजरने के लिए, हैवी व्हीकल गुजरने के लिए, या दूसरा कारण हो सकता है कि नीचे से अगर गाड़ी नीचे से जो गुजर रही है गाड़ी या बड़ी गाड़ी, कि आगे जाकर ट्रैफिक वालों का कुछ उनके साथ चलता होगा लेन देन, इसकी वजह से वो लोग हैवी व्हीकल को ऊपर से नहीं जाने दे रहे कि उनका इनकम बंद हो जाएगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं यहाँ पे बड़ी गाड़ियों उनको नीचे से नहीं गुजारने के। एज ए सिटीजन आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि गोवंडी को किस नज़रिए से सरकार और शासन प्रशासन के किस नज़रिए से देखा जा रहा है गोवंडी को? देखिए, गोवंडी के जो रहनुमा है, मैं रहनुमा को इसके लिए बीच में लेकर आ रहा हूँ कि लोग बार बार हमको कहते हैं कि आप लोग रहनुमा को क्यों लेकर आते हैं, कि जो हमारे मुस्लिम लीडर है, कि जो सो कॉल्ड अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं, कि उनके सामने ये चीज़ें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उनका स्टेटमेंट तो क्या होता है कि भाई हम तो ऑलरेडी इसके ऊपर हम ट्रैफिक वालों से बात कर रहे हैं, विधानसभा में हमने मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बाद भी ज़मीन पर उसका हल नहीं नज़र आ रहा है। तो आपको हल अगर निकालना होता, अगर सीरियसली अगर आप चाहते थे कि इसका हल निकले, तो आपके पास ऑप्शन था, आप अगर रोड पर उतरते थे, जो जनता ने आपको वोट दी थी वो आपके पीछे आकर आपके मार्गदर्शन में आकर रोड पर प्रोटेस्ट भी करती थी और चक्का जाम होता था। लेकिन ना चक्का जाम किया गया, ना उसके बाद तुम्हारे पास दूसरा भी रास्ता था कि आपके पास कोर्ट का रास्ता था। अगर आपके पास ऑर्डर कॉपी थी कि जो ब्रिज डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर दिया है उसको अलाउ नहीं किया जा रहा, उसको अप्रूव नहीं किया, तो आपके पास कोर्ट का रास्ता था, आप कोर्ट में भी जा सकते थे। लेकिन ये सारे रास्तों को ना अपनाते हुए आपने सिर्फ अभी के टाइम पे आप सिर्फ जो है कि सिर्फ बयानबाजी चल रही है कि मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, हमने तो बहुत मुद्दे उठाए। नहीं, कि काम अगर होता तो उसकी सच्चाई ज़मीन पर दिखती, लेकिन ज़मीन पर उसकी कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आपके हिसाब से एज ए सिटीजन आपने बताया कि यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है गोवंडी में, तो अब आने वाला इलेक्शन है, तो फिर इस ऐसे समय में, ऐसे नाजुक पल में, अभी आचार संहिता भी लागू हो ही गया है, ऐसे समय में क्या सुझाव देना चाहेंगे गोवंडी के जनता को कि किस तरह से उनका विकास, किस चीज़ के लिए उनकी मांग होनी चाहिए, किस मुद्दे पर उनकी मांग होनी चाहिए और किस मुद्दे पर उनको वोट देना चाहिए? देखिए, मैं गोवंडी की जनता को ये मैसेज दूंगा कि आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव है, कि चुनाव में बहुत से कैंडिडेट आएंगे आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए कि आप वोट दो। और आपको वोट जो देना है वो किसी धर्म की राजनीति पे वोट नहीं देना है कि लोग आएंगे आपको बोलेंगे कि हम तो मुस्लिम रहनुमा है, हम तो मुस्लिम लीडर है, कि हम तो हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी तो एक मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ेगी। नहीं, कि आप लोग देखो कि वो कैंडिडेट पिछले 15 सालों में, पिछले जो भी उन्होंने अपना वक्फा गुजारा है, अपने वक्फे में उन्होंने कितना कौम के लिए और कितना इलाके के डेवलपमेंट पे काम किया है। क्योंकि डेवलपमेंट पे अगर काम नहीं किया होगा तो आप उनको फिर से दोबारा जिताकर आप फिर वही जानबूझ के आप वही अमल करने वाले जो आपके साथ पुराना हुआ है। और अगर कोई नया कैंडिडेट आ रहा है कि जो अभी तक सत्ता में नहीं था, अगर वो रूलिंग में नहीं था, अगर नया कैंडिडेट आ रहा है, अगर उसके पास कोई रोड मैप है कि भाई हम आने के बाद हमारे पास ये मैनिफेस्टो है और ये मैनिफेस्टो में हम फला चीज़ के ऊपर फला दिन में काम करेंगे, तो आप उनसे उसके काम के मुताबिक वोट दो, ना कि आप किसी दलाल के और किसी एजेंट के बहकावे में आकर कि भाई हमको तो अब इसलिए वोट देना है कि यहाँ पर बीजेपी ना आ जाए। मेरे भाई देखो, बीजेपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कि गोवंडी के अंदर आज हम लोग जो फेस कर रहे हैं ना, वो इलाके के डेवलपमेंट को लेकर फेस कर रहे हैं कि 15-20 सालों से इलाका अगर हमारा देखा जाए कि गोवंडी एमिस्ट वार्ड अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है। कि इसकी वजह क्या है कि आज भी वो स्तर क्यों नहीं बढ़ा, कि आज भी सबसे कम हाशिए में हमारा एरिया क्यों आ रहा है, कि ये सारे बारे में सवाल करने की चीज़ है हर मुद्दे के ऊपर। तो ये हमारे साथ फैयाज भाई जुड़े हुए थे और इन्होंने सारी जो है मामला को परत दर परत खोला है। गोवंडी का जो एक समझो एक तरह से जो इन्होंने बताया है, ये एक तरह का एक राज है, इसको परत दर परत उन्होंने खोला है और
इसी तरह की अपडेट जानने के लिए SWA न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।